तो अरविंद केजरीवाल को ये राजनीति तो बहुत अच्छी तरह से करनी आती है कि किस तरह से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया जाए। और राउज एवेन्यू कोर्ट से ये फैसला आने के बाद वो अपने घर गए, अपने परिवार वालों के गले मिले, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए फिर गदा लेकर निकल पड़े। आम आदमी पार्टी के दफ्तर, ये अभी कान में अभी भी ठीक नहीं हुआ है पीसीआर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर चल पड़े और दफ्तर में जाकर गदा उन्होंने, यह भी एक प्रतीक है, भगवान हनुमान, वो हनुमान चालीसा भी पढ़ते दिखाई दिए थे अरविंद केजरीवाल। और फिर दफ्तर पहुंचकर उन्होंने क्या आरोप लगाए, सुनिए। षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। अब सुबह सुबह तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बल्कि मैं कहूंगा, सिट्टी पिट्टी गुम भारतीय जनता पार्टी की कि भाई किस तरह से इस खबर पर रिएक्ट किया जाए। ये कान में फिर आवाज आ रही है पीसीआर। और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और उन्होंने एक अजब गजब दलील दे दी। उन्होंने कहा अगर सबूत नहीं थे फिर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने की इजाजत कैसे दे दी। अब राज्यसभा सांसद हैं, वो इतने नादान, इतने मासूम और इतने अनजान कैसे हो गए, ये मैं आपको बताता हूं, पहले सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस देन द चार्जेस वर फ्रेम्ड। सो इसमें देयर आर सर्टेन टेक्निकल इश्यूज। अब या तो न्यायिक प्रक्रिया समझते नहीं है सुधांशु त्रिवेदी, या वो आम जनता को बिल्कुल ही नादान समझते हैं। भाई कोई आरोप लगाती है जांच एजेंसी, आपको मुझको किसी को उठा लेगी कि भ्रष्टाचार के आरोप है संदीप चौधरी पर, अदालत में पेश करेगी, जी जांच करनी है, अदालत कहेगी ठीक है जांच करो, चार्जशीट दाखिल करो, फिर अदालत बताएगी ना कि इसमें दम है या नहीं। और इस चार्जशीट को, इन आरोपों को बिल्कुल अपर्याप्त और कमजोर माना है और आरोप मुक्त कर दिया। यह सीधी साधारण सी बात, उसे इतना जटिल क्यों बना रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। फिर आवाज आने लगी है पीसीआर, आप पता नहीं कौन सा बटन छोड़ देते हैं। और यहां पर भारतीय न्याय संहिता 2023, ये जो बदलाव किया गया है, इसमें एक धारा 248 लगाई गई है, फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस। अगर कोई गलत आरोप लगाता है, धारा 228 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, आरोप गलत या झूठे आधारहीन तथ्यों के आधार पर लगाए जाएं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उस जांच एजेंसी पर भी केस हो सकता है और केस करने के आदेश दे दिए। यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने, अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सीबीआई के पास सारे सबूत हैं, भ्रष्ट लोगों को हाई कोर्ट से सजा मिलेगी, यहां नहीं मिली, चलो ये हाई कोर्ट में मिलेगी। अब कहा यह भी जा रहा है अभी तो ईडी की जांच तो चल रही है। पर एक और चीज सामने आई इस चार्जशीट में, जिसे आधारहीन बताया अदालत ने, संजय सिंह का तो नाम है ही नहीं।